ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल होगा। इसी कामना के साथ आज का बाबा का नया संदेश आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। कर्मों का खेल बहुत ही निराला है, बहुत ही निराला है। इस दुनिया में किसी के पास बहुत कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है। कोई दाने दाने को तरस रहा है और किसी के पास धन के भंडार भरे पड़े हैं। किसी के पास संसार की सारी खुशियां हैं, कोई तिल तिल को बट रहा है। कोई राजा बन बैठा है तो कोई भिखारी बन बैठा है। किसी के जीवन में हर सफलता मिलते जाती है, कोई सब काम करके मेहनत करके भी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। बहुत अजीब है ना कर्मों का खेल। देखने को मिलता है कि हर बुरा इंसान खुश है और अच्छा इंसान दुखी है। इंसान सच्चाई से धोखा या व्यापार करता है तो उसे धोखा मिलता है, लेकिन अगर वही बेईमानी से करता है तो उसे सफलता मिलती है। ऐसा हमारा सोचना है। सृष्टि का ये नियम नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। कर्मों का बीज इंसान जो बोता है उसे आगे चल के वही फल चखना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाने दो। आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया है, धोखा किया है, उससे उस टाइम पे नहीं, लेकिन कर्मों का फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, सजा मिलेगी जरूर। किसी के भी द्वारा जो किया गया कर्म अच्छा या बुरा होता है, वो कभी नहीं छूटता। लोग समझें या ना समझें, लेकिन कर्मों की जो होता है वो हर इंसान की जो कर्म करता है ना, उसका चेहरा याद रखता है। जो जैसा करता है उसे वही फल भोगना पड़ता है। जो जैसा पेड़ लगाता है उसको जैसा पेड़ लगाता है फल भी उसे वैसे ही मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता आपने सुना होगा, उसमें श्री कृष्ण जी ने खुद ही कहा है, अवश्यमेव भक्तो कृते कर्म शुभाशुभम न भुक्तम श्रीमतो कर्म जन्म कोटि हरिस्तरपि। अपने द्वारा किए गए कर्म अगर हम इस योनि में नहीं भटक रहे भोग रहे हैं तो जो सैकड़ों करोड़ों योनियां आप जन्म लोगे और भरना तो आपको पड़ेगा और भुगतोगे। अपने द्वारा किया कर्म तो भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे तो आप बच ही नहीं सकते हो, क्योंकि चेहरे को जो कर्म होता है ना वो चेहरा पहचाना हुआ रहता है। आप वहाँ पे दलाली नहीं दे सकते हो, आप वहाँ पे पैसे से नहीं खरीद सकते हो। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक बार एक दोस्त था, उसका बहुत बड़े परिवार से था, धनी परिवार से था वो। उसके अपने दोस्त के साथ कुछ अनबन हुई होगी, बाबा जाने, वो तो अपने को नहीं पता है। उसे जंगल में ले गया और मार डाला। उसको लगा कि इस जंगल में उसे मारते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन भाग्यवश एक लड़का जो था वो देख रहा था, और वो लड़का जो था वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। फिर क्या होता है, कर्मों का खेल ऐसे ही मिलता है। वो जो लड़का है जज की पढ़ाई करके वहाँ पे आ जाता है, और जो जज वो केस लेके हैंडल किया रहता है उसका तबादला होता है, और उसी की जगह पे इस लड़के का होता है जिस लड़के ने वो हत्या होते हुए देखा था। देखता है वो लड़का कि एक केस खुलता है उसके सामने, और कोई दूसरा जो उस हत्या को किया था वो तो दिखा ही नहीं उसको। दूसरा कोई जो है उसे सज़ा मिली है। जब ये छानबीन किया उस जज ने तो मालूम पड़ा कि वो जो लड़के ने हत्या किया था वो बहुत पैसे वाला था, धनी था। उसने पैसे से गवाह खरीद लिए और ये बेकसूर इंसान को सज़ा मिल गई। जज को थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। जज उसके पास गया, बोलता है कि एक बात बताओ आप मुझे, कि आपने कभी ज़िंदगी में कभी कोई संगीन जुर्म किया है? तो उसने कहा, हाँ हजूर, मैंने किया है, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान की हत्या की थी जिसे आज तक कोई नहीं जानता है, और उसी कर्मों की सज़ा मुझे ये मिल रहा है।
मैंने इनकी हत्या तो नहीं की थी, लेकिन मैंने किसी और की किया था जिसका किसी को भी पता नहीं है, कोई सबूत भी नहीं मिला है, लेकिन उसी का सज़ा मुझे मिल रही है। जज बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये इंसान तो फंसा है, लेकिन वो घूम रहा है, जिसने जुर्म किया है वो आराम से घूम रहा है, निठल्ले घूम रहा है। जज ने प्लान किया कि मैं उसके घर पे जाके देखूंगा। जज क्या करता है कि वो इंसान का पता निकाल के उसके घर पे जाता है। तो जज देख के हैरान हो जाता है कि वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसको कैंसर हो गया। तो मेरे कहने का भाव ये है कि सृष्टि अपने कर्मों का सजा देती ही है। सृष्टि का ये चक्र आपने गीता में देखा होगा कि श्री कृष्ण चक्र घुमाते हैं, वो पूरा घूमते ही रहता है। वो हमें गतिमान रहने का संदेश तो देता ही है, लेकिन ये भी संदेश देता है कि कर्मों की गति घूमती रहती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर नहीं किया फिर भी मुझे सज़ा मिल रही है, तो नहीं, ऐसा मत सोचो। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपसे भी गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आपको सज़ा मिल रहा है, मुझे सज़ा मिल रहा है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल जो है वो भुगतना पड़ता है। कर्म जो है ना वो चेहरे याद रखता है। कर्मों का हिसाब अपने हिसाब से ही होता है, हमारे हिसाब से नहीं होगा। आपने आज मुझे बोला कि कविता को सज़ा मिलनी चाहिए, कविता ने मुझे धोखा दिया, कविता के साथ अभी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, लेकिन नहीं, कविता के साथ तभी होगा जब सृष्टि चाहेगी, लेकिन कविता को सज़ा तो मिलेगी। कर्मों का खेल, अगर उसने गलत किया है तुम्हारे साथ तो उसको सज़ा मिलेगी। मैं आपको बता रही हूँ, हर इंसान को उसके द्वारा जो किया गया कर्म है वो उसको फल देने आता ही है। आपको उस इंसान द्वारा मिल रहा है कर्म, ये याद रखना कि आपने जो कर्म किया है वो इंसान वही बदला चुका रहा है आपको। आपके हिसाब से सज़ा किसी को नहीं मिलेगी जब तक कि भगवान अपने सृष्टि में के हिसाब से ही उसको सज़ा देंगे। सृष्टि के चक्कर हमेशा चलते रहते हैं। सृष्टि के पास ना कोई सृष्टि के पास ना तो कोई धन है ना दौलत है। सृष्टि तो केवल बराबर का हिसाब चुकाती है। सृष्टि का ये नियम आदिकाल से चलता आ रहा है, जिसने जैसा करा उसको फल वैसा मिलेगा। कर्मों का हिसाब देना ही धोखेबाजों को सजा है। तो मेरी ये आज का संदेश कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय साईं, श्री साईं।